अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि नमाज के बाद पढ़ने जाने वाले औरात, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ में बहुत सारे हमारे काम भी आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हदीस मुबारक में है कि जो दुआ की निस्बत सबसे पहले औरात जो होते हैं, जो वजीफ़े होते हैं, वो हमें पूरी नीयत से पढ़ने चाहिए और उनकी जो क्वांटिटी होती है सिर्फ जितनी, अगर 100 बार पढ़ने का तो सिर्फ 100 बार ही पढ़ेंगे। कम या ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि अगर हम ज़्यादा कर लें कि हमारी दुआ कबूल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी उसकी लिमिट है सिर्फ उतनी लिमिट में पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक ही सूरत होती है अगर ज़्यादा पढ़ना है तो सिर्फ इस सूरत में कि हमें भूल गया कि कितनी क्वांटिटी हमने कितना पढ़ा है, तो सिर्फ इस सूरत में हम ज़्यादा ही कम पढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही भर जाए, लेकिन वजीफ़े की एक क्वांटिटी होती है, सिर्फ उस क्वांटिटी में हमें पढ़ना चाहिए। तो 5 वक्त की नमाज़ों के बाद नफल सुन्नतें पढ़ने के फारिग होने के बाद अवरात पढ़ने की सहूलत होती है कि नमाज़ों के बाद स्पेशली इनको पढ़ना चाहिए। और हर विद के अव्वल और आखिर द्रूशी पढ़ना तो सोने पर सुहागा होता है। तो जो सबसे पहला है वो है आयतुल कुर्सी। वो तो सबको ही आती होगी। तो आयतुल कुर्सी को हमने नमाज के बाद अगर एक मरतबा पढ़ते हैं, स्पेशली फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें आयतुल कुर्सी एक बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कितनी सिंपल सा है। आपने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद आपने सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़नी है। तो जो दूसरी दुआ है वो है अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से माफ़ी मांगती हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदा है, वो कायम रहने वाला है, इसकी बारगाह में तौबा करती हूँ। तो इसके जो फ़वाइद हैं वो है 3 बार आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। उसके बाद इसको पढ़ने से आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगरचा वो मैदान जहाज़ से भागा हुआ क्यों ना हो। सिर्फ आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सिर्फ 3 बार पढ़ना है किसी भी नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जो आ गया तीसरा वो है तस्बीह फ़ातिमा, जो है सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, ठीक है। और इन सबको मिक्स करें तो ये 99 टाइम्स बनता है। तो आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका तर्जुमा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, यही मालिक है, इसी की हम्द है और हर चीज़ पर कादिर है। तो ये 100 मरतबा हो जाएगा। इसको आपने एक बार पढ़ना है। तो वो पहले 99 हुआ था, तो एक बार इसको पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसके दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना है। इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो ये पढ़ेगा, अगरचा समुंदर की झाके बराबर ही क्यों ना हो। तो जो चौथी दुआ है अगली वो है असर की नमाज और फजर की नमाज। इन दोनों में से कोई भी एक नमाज के बाद आपने बगैर पाँव बदले, बगैर किसी से कलाम किए, मतलब उसी जगह पर बैठकर आपने ये वाला वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह आप जो सी दुआ मांगेंगे, आपके दिल की कोई भी नेक मुराद होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। आपने इसको 10 बार पढ़ना है, वो भी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। तो आपकी जो भी मुराद होगी इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। तो जो वजीफ़ा है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका तर्जुमा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके लिए हम्दो सना है, इसके हाथ में खैर है, वो ज़िंदा करता है, वही मौत देता है, वही हर शय पर कादिर है। नंबर 5, हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज के बाद ये कहा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका तर्जुमा है, पाक है अज़मत वाला रब और इसी की तारीफ़ है और इसकी अता से नेकी की तौफीक और गुनाह से बचने की कुव्वत मिलती है। तो जो ये पढ़ेगा नमाज के बाद तो वो मगफिरत याफ्ता होकर उठेगा। सिंपल सी दुआ है, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही
لا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ پڑھے گا ٹھیک ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ اگلا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 مرتبہ کسی بھی فرض نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ قل ہو اللہ مطلب سورہ اخلاص پوری پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کے لیے اپنی رضا اور مغفرت لازم فرما دے گا۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پوری سورت پڑھنی ہے۔ اور جو اگلا وظیفہ ہے وہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 3 بار یہ والا وظیفہ کرے گا گویا اس نے اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ کتنا بڑا اس کا ثواب ہے، اور آپ نے ہر نماز کے بعد صرف آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ صافات 23ویں پارے میں سورہ صافات کی آخری 3 آیتیں ہیں، تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو جون سا پوائنٹ اچھا لگا ہو مجھے ضرور بتانا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔